चलो बच्चों, देखते हैं अपन क्या अगला प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सम ऑफ सीरीज। इस सम का सीरीज बताना है बच्चों। सीरीज क्या दिया है? 1/(1 - 3 × 1² + 1 प्लस 2/(1 - 3 × 2² + 2 प्लस 3/(1 - 3 × 3² +3 एंड सो ऑन अप टू क्या बच्चों? 10 टर्म। अप टू क्या बच्चों? अप टू 10 टर्म्स। इस सीरीज का सम बताना है। तो बच्चों वैसे तो मेथड ऑफ डिफरेंस इन्होंने हटा दी है सिलेबस में, पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों अपने को क्या ढूंढना है? क्या? टीआर। टीआर लिखना सबसे जरूरी है, क्योंकि तभी आप उसके एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर पाओगे। तो टीआर कैसे लिखोगे? देखो 1 2 3 ये वेरी कर रहा है, ये वाला वेरी कर रहा है और ये वेरी कर रहा है। देखो क्या R/(1 - 3R² + R⁴ लिख सकते हैं कि नहीं? टीआर जैसे आर की वैल्यू आपने 1 दी, आर की वैल्यू बच्चों आपने क्या दी? 1 दी। तो जैसे ही आर की वैल्यू 1 दोगे, 1/(1 - 3 × 1² + 1⁴। आर की वैल्यू जैसे 2 दोगे तो 2/(1 - 3 × 2² + 2⁴। आर की वैल्यू जैसे बच्चों आपने 3 दी तो क्या हो जाएगा? 3/(1 - 3 × 3² + 3⁴। तो ये अपना क्या आ गया बच्चों? टीआर। ये क्या आ गया अपना? टीआर। अब इस पे सिग्मा ऑपरेट कर दे, कहां से? R = 1 से R = 10। तो सिग्मा टीआर क्या? R = 1 से R = 10 क्या हो जाएगा? सिग्मा R = 1 से R = 10 क्या? R/(1 - 3R² प्लस क्या बच्चों? R⁴ क्या हो जाएगा? R/(1 - 3R² प्लस क्या बच्चों? R⁴ क्या हो जाएगा? R/(1 - 3R² प्लस क्या बच्चों? R⁴ ठीक है। चलो, अगर इतनी बात क्लियर है तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या। सिग्मा R = 1 से R = 10 R/(, इस नीचे वाले को ऐसे लिख सकते हो, R⁴ +1 -2² -R²। अपन ने क्या किया बच्चों? 3R² को 2R² और R² में ब्रेक कर दिया। ऐसा इसलिए करा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो A² - B² का फॉर्मेट दिखेगा। तो वहां से अपन A - B × A + B का चीज क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो = ये क्या आ जाएगा? सिग्मा R = 1 से R = 10 R/, ये क्या बन जाएगा नीचे बच्चों? R² - 1 का होल स्क्वायर। कैसे भाई? इसको एक्सपेंड करो ना। R⁴ +1 माइनस क्या? 2R²। और एक ये क्या है? माइनस। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? R² - 1 का होल स्क्वायर माइनस R², इस फॉर्मेट में इसको ब्रेक कर सकते हैं। इस फॉर्मेट में अपन इसको जब ब्रेक करेंगे बच्चों तो अब देखो फायदा क्या होगा। ये नोट कर लियो ना बच्चों। चलो, मेथड ऑफ डिफरेंस वाला क्या मेथड है बच्चों? ऐसा सेट करते हैं कि टर्म्स क्या कटते जाते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा R = 1 से R = 10 R/, नीचे क्या आ जाएगा? अगर इस वाले अंदर की क्वांटिटी को A मानो, इसको अगर B मानो, तो A² - B² का फॉर्मेट दिख रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? A - B मतलब कि A - B कितना? R² - 1 - R। और A + B कितना? R² - 1 प्लस क्या बच्चों? A - B इंटू क्या? A + B का फैक्टर इस फॉर्मेट में दिख रहा है कि नहीं? A - B इंटू A + B का बच्चों फॉर्मेट इस फॉर्मेट में अपने को क्या दिख रहा है? ये देखो ना, ये A² - B² बनेगा। अगर ए हमने R² - 1 को माना, B किसको माना? R को, तो ये क्या है? A² - B²। इसके दो फैक्टर हो जाएंगे बच्चों, क्या क्या? A - B इंटू क्या? A + B। अब इसकी वैल्यू बच्चों देखो क्या आ जाएगी? सिग्मा R = 1 से R = 10। अब देखो ये जो पूरी चीज है, यहाँ हाफ से ऊपर नीचे
2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की जगह देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन माइनस आर स्क्वायर प्लस आर। ऐसा इसलिए किया भैया क्योंकि आप जब एलसीएम लो यहाँ क्या आ जाएगा बाहर हाफ। इसका जब एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या बनेगा 2r। ऊपर क्या बन जाएगा 2r और नीचे तो क्या सेम वाला टर्म। अल्टीमेटली इस चीज को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि निकस देख लो भाई 1/r² माइनस आर माइनस वन माइनस 1/r² प्लस आर माइनस वन। एलसीएम लो तो क्या बनेगा नीचे तो वही टर्म आ जाएंगे r² माइनस आर माइनस वन इंटू क्या r² प्लस आर माइनस वन। और ये जब लोगे तो यहाँ क्या आएगा r² प्लस आर माइनस वन माइनस r² माइनस आर माइनस वन। तो देखो r² कट गया आर प्लस आर कितना 2r और माइनस वन और प्लस वन भी कट जाएगा तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2r अपॉन r² माइनस आर माइनस वन इंटू r² प्लस आर माइनस वन। तो फाइनली अपना जो ये वाला एक्सप्रेशन है बच्चों इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है चलो तो T1 अगर इसका लिखना है अगर इसका T1 लिखना है मतलब क्या r इक्वल टू वन दो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ इंटू r की वैल्यू वन पे कितना माइनस वन इधर और इधर कितना r की वैल्यू पे वन पे इधर कितना आ जाएगा वन। ठीक है इतनी बात बच्चों क्लियर है। चलिए T2 देखिए तो T2 क्या हो जाएगा हाफ r की वैल्यू टू दो तो यहाँ कितना 4 माइनस टू 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 माइनस वन कितना वन। यहाँ r की वैल्यू दो टू तो यहाँ r की वैल्यू दो दोगे तो कितना 5। कैसे 4 + 2 6 माइनस वन कितना 5। ठीक है बच्चों चलिए सिमिलरली अगर T3 मान लो निकाल ले तो T3 के लिए क्या r की वैल्यू क्या रखेंगे 3। तो जैसे ही आप 3 रखेंगे तो r की वैल्यू 3 रखने पे 9 माइनस 3 6 माइनस वन कितना 5। और यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 3 रखने पे 9 + 3 कितना 12 माइनस वन कितना 11। ठीक है बच्चों इतनी बात क्लियर है। चलो अगर इतनी बात बच्चों क्लियर है अपना देखो ये फाइनली क्या बनाता हाफ 1/r² माइनस आर माइनस वन माइनस 1/r² प्लस वन प्लस r इक्वल टू वन से क्या r इक्वल टू 10। तो सिमिलरली अगर T10 ऐसे ही लिखें तो T10 क्या आएगा 1/2 100 माइनस 10 कितना 90 90 माइनस वन कितना 1/89 माइनस वन अपॉन यहाँ पे कितना 100 100। तो अब एक बात देखो ये वाले टर्म्स जो T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू T10 करेंगे वही तो सम ऑफ 10 टर्म्स होगा। तो ये वाले टर्म फिर इससे -1/5 से ये वाला कट जाएगा। तो फाइनली आपको दिख रहा है क्या T1 प्लस इस पिछले वाले से ये कट जाएगा T1 प्लस T2 और T3 अप टू T10 की जो वैल्यू होगी वो बच्चों अपने पास क्या होगी 1/2 इधर कितना -1 एक अगर टर्म इधर बचा तो एक इधर भी बचेगा ये कितना आ जाएगा -1/0। तो फाइनली बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आएगी एलसीएम लेने के बाद ये क्या -110/109। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -55/109 आ जाएगा बच्चों -55/109। नोट कर ले बच्चों इसको। ठीक है बच्चों इसको नोट डाउन कर लो बढ़ते हैं आगे। r² माइनस आर माइनस वन है यहाँ क्या है टू। ठीक है बच्चों ये हो गया चलो।
अगला प्रॉब्लम बच्चों देखते हैं अपना। अच्छा प्रॉब्लम है बच्चों। चलिए, क्या कह रहा है। फॉर 0 से C, लेट A+B-2C इंटू x² प्लस B+C-2A, B+C-2A इंटू x प्लस C+A-2B is equal to 0 and alpha is not equal to 1, be one of its root. Alpha not equal to 1, be one of its root. Then among the following statement, then among the two statements, then among the two statements, दो statement दिए हुए हैं बच्चों। स्टेटमेंट 1 है, if alpha belongs to -1 से 0, if क्या बच्चों, alpha belongs to -1 से 0, then B cannot be geometric mean of A and C, then B cannot be geometric mean of A and C. स्टेटमेंट 2 है बच्चों, if alpha belongs to 0 से 1, then B may be the geometric mean of A and C, then B may be the geometric mean of A and C. ऑप्शन है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन बोथ 1 and 2 is true, ऑप्शन 2 है बच्चों नाइदर 1 नॉट 2 is true, ऑप्शन थर्ड और फोर्थ आप खुद फील कर रहे होगे क्या होगा, ओनली सेकंड इज ट्रू, देन ऑप्शन फोर्थ ओनली फर्स्ट इज ट्रू। क्या कह रहा है बच्चों कि या तो ऑप्शन में क्या क्या है बच्चों, बोथ 1 and 2 is true, देन क्या नाइदर 1 और नॉट 2, मतलब या क्या दोनों सही हैं, क्या दोनों नहीं सही हैं, या सेकंड ट्रू है या फर्स्ट ट्रू है। तो चलो बच्चों वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को जरूर अपने से एक बार ट्राई दें, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। चलो चलिए बच्चों, ऑप्शन आप नोट कर लो, देन अपन बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है बच्चों। चलो, ए बी सी, तो ये तो सबको दिख रहा है कि पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि सी क्या है, बी से छोटा है, बी क्या ए से छोटा, और सी खुद पॉजिटिव है, तो अगर सी सबसे छोटा वो पॉजिटिव है तो बाकी बड़े वाले तो पॉजिटिव होंगे ही। चलिए, अब बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों ऑब्जर्व करिए, ठीक है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या आपको दिख रहा है, इसके जो कोएफिशिएंट है वो साइक्लिक ऑर्डर में है, इसके जो कोएफिशिएंट है वो साइक्लिक ऑर्डर में है, तो जब कोएफिशिएंट साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं तो क्या होता है, 1 उसका रूट होता है, कैसे, आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखो, x इज इक्वल टू 1 रखते ही क्या बनेगा, a+b-2c, यहाँ क्या b+c-2a, और यहाँ क्या बनेगा c+a-2b इक्वल टू, अब चलो देखते हैं, तो a से a+a-2a गया, a+a क्या -2a गया, a+a-2a गया, b+b क्या -2b गया, c+c क्या गया -2c गया, मतलब क्या, एट x इज इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू क्या आ रही है, वैनिश हो जा रही है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, 0, मतलब जैसे ही बच्चों आपने x इज इक्वल टू 1 रखा, ये पूरा 0 के बराबर हो गया, मतलब x इज इक्वल टू 1 तो उसका एक रूट है,
लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पे, वो जिस अल्फा रूट की बात कर रहा है वो नॉट इक्वल टू 1 है। यहाँ पे अल्फा जिस रूट की बात कर रहा है बच्चों वो नॉट इक्वल टू 1 है। क्या अल्फा 1 के बराबर होगा? नहीं होगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखिए, तो एक रूट अगर 1 है और दूसरा अल्फा है तो प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा इंटू 1। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू 1। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस बाई दिस। सी बाई ए होता है ना बच्चों, तो सी प्लस ए माइनस टू बी कौन क्या? ए प्लस ए माइनस। अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? सी प्लस ए माइनस टू बी। तो कौन यहाँ क्या जाएगा? अल्फा की वैल्यू बच्चों अपने पास क्या? अल्फा की वैल्यू बच्चों अपने पास क्या आ गई? सी प्लस ए माइनस टू बी। सी प्लस ए माइनस टू बी अपॉन ए प्लस बी माइनस टू। चलो, अब एक बात बताओ, यहां से बच्चों आपको क्या दिख रहा है? ठीक है। यहां से ए ग्रेटर देन बी दिख रहा है कि नहीं बच्चों? यहां से क्या ए ग्रेटर देन बी दिख रहा है कि नहीं? ए ग्रेटर देन बी दिख रहा है कि नहीं बच्चों? दिख रहा है। अब दोनों साइड क्या करें? बी ऐड कर दे तो भी निकलती, फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ए प्लस बी क्या दिख रहा है आपको? टू बी से बड़ा। ए प्लस बी बच्चों क्या दिख रहा है? टू बी से बड़ा। ठीक है। अगर ए ग्रेटर देन बी है बच्चों और दोनों साइड अगर बी ऐड करें, बी क्या पॉजिटिव क्वांटिटी है, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन टू बी। ठीक है। अब देखो, इस वाले एक्सप्रेशन का कुछ साइन अपने को निर्धारित करना पड़ेगा, तभी इनइक्वालिटी में बात बन पाएगी। ए प्लस बी ग्रेटर देन टू बी आ रहा है, ए ग्रेटर देन सी भी होगा। ए ग्रेटर देन बच्चों क्या? अगर मान लो यहाँ पे अपन क्या बी ग्रेटर देन सी है? बी ग्रेटर देन सी है। बी ग्रेटर देन सी है बच्चों। और क्या? ए ग्रेटर देन बी तो सी होगा। ये देखो ना, बी ग्रेटर देन सी है ये, और बी खुद ए से छोटा है। अपने पास एक रिजल्ट क्या आ जाएगा? बी ग्रेटर देन सी। यहाँ से बी तो सी से बड़ा होगा, साथ में ए भी क्या होगा? सी से बड़ा होगा। बी भी क्या बच्चों? सी से बड़ा, और ए भी सी से बड़ा। तो पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं है, जोड़ दे। ए प्लस बी इज ग्रेटर देन क्या गया? ए प्लस बी क्या गया बच्चों? ग्रेटर देन टू सी। कैसे? देखो ना, यहाँ पे क्या है? ए बी सी से बड़ा है और बी भी सी से बड़ा है, तो ए प्लस बी की बात है क्या? टू सी से बड़ा हो। तो ये रिजल्ट अपने बहुत काम का है। ठीक है। चलिए, अब देखो बच्चों, पहला के स्टेटमेंट में क्या दिया था कि अल्फा बिलोंग्स टू -1 से 0। अल्फा बिलोंग्स टू क्या बच्चों? -1 से 0। अल्फा की वैल्यू देखिए क्या? सी प्लस ए माइनस टू बी कौन? ए प्लस बी माइनस टू सी। यही अल्फा की वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या बच्चों? -1 से 0 के बीच में। क्या बच्चों? -1 से 0 के बीच में। अब एक बात बताओ गुरु लोग, ए प्लस बी माइनस टू सी का साइन फिक्स हो गया है क्या? तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो ए प्लस बी माइनस टू सी जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ से क्या होगा बच्चों? ए प्लस बी माइनस टू सी क्या होगा? अपना पॉजिटिव होगा। मतलब इसका साइन तो फिक्स हो गया। क्या ये पॉजिटिव है? पॉजिटिव क्वांटिटी का इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, तो करिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा? -1 इंटू ए प्लस बी माइनस टू सी लेस देन सी प्लस ए माइनस टू बी लेस क्या? 0 इंटू ये गया 0। ये आ गई अपने पास। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों इस वाले इनइक्वालिटी को देखते हैं। तो यहाँ क्या? माइनस ए माइनस बी प्लस टू सी इज लेस देन सी प्लस ए माइनस टू बी एंड सी प्लस ए माइनस टू बी इज क्या? लेस देन 0। तो यहाँ से बच्चों क्या आएगा? सी प्लस ए लेस देन टू बी। इसका मतलब क्या है बच्चों? बी ग्रेटर देन ए प्लस सी बी। कैसे भाई? सी प्लस ए बाई टू इज लेस देन बी, तो मतलब बी पक्की बात है ए प्लस सी बाई टू से बड़ा हो। और यहाँ देखो बच्चों क्या आ रहा है, इस ए को उधर भेजो, इस सी को इधर भेजो, तो सी और इधर कितना? बी और इधर कितना? ठीक है ना बच्चों? ये सी इधर आ गया सी, ये टू बी माइनस बी कितना? बी, और ये क्या? C।
तो यहां से बच्चों क्या आ रहा है इस वाले रिजल्ट से, सी प्लस बी इज लेस देन क्या, और यहां से क्या आ रहा है बच्चों, बी ग्रेटर देन ए प्लस सी बाई टू। अब क्या बोला था कि बी, स्टेटमेंट वन बच्चों देखते हैं क्या था। स्टेटमेंट वन था बच्चों, देन बी कैन नॉट बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। स्टेटमेंट वन था बच्चों, बी कैन नॉट बी जीएम ऑफ ए एंड सी इफ अल्फा का जो रेंज हो -1 से 0। अल्फा का रेंज बच्चों क्या हो, -1 से 0, तो बी कैन नॉट बी जीएम। अल्फा -1 से 0 में ये दो कंडीशन आ रही है। अब ए और सी का बच्चों एम पहले आप बताइए, ए और सी का एम कितना होगा, ए प्लस सी बाई टू, और जीएम कितना, रूट ए सी, या जीएम यहाँ डायरेक्ट लिख दो, और ये कितना एम। एक बात बताओ, ये अल्टीमेटली ए और सी का क्या है, एम है, और अपने को इक्वलिटी से नहीं लगा सकते क्योंकि भाई ए और सी बराबर नहीं है, बराबर होते तब इक्वलिटी होल्ड कर पाती। अब यहाँ पे देखिए ए और सी क्या पॉजिटिव पार्टी, तो एम ग्रेटर देन जीएम तो लगा ही सकते हैं। तो बी ग्रेटर देन ए प्लस सी बाई टू, बी खुद एम से बड़ा है, और जबकि ये सब क्या कहता है कि एम भी जीएम से बड़ा होना चाहिए। बी जो है वो एम से खुद बड़ा, और एम खुद में जीएम से बड़ा होना चाहिए। तो बी कैन नॉट बी जीएम ऑफ ए, क्योंकि भाई बी कभी जीएम हो ही नहीं पाएगा क्योंकि बी तो एम से भी बड़ा है, और एम जीएम से क्या होता है बड़ा। तो इस केस में क्या, बी कैन नॉट बी जीएम ऑफ ए एन सी, बी कैन नॉट बी एम ऑफ ए एन सी। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड वाले केस में आते हैं। अल्फा बिलोंग्स टू क्या था बच्चों, 0 से 1। अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों, सी प्लस ए माइनस टू बी अपॉन ए प्लस बी माइनस टू सी। इसकी जो वैल्यू है वो कहां से, 0 से, इसका जो रेंज है बच्चों कहां से कहां, 0 से 1। अब एक बात बताओ, अभी हमने क्या देखा, ए प्लस बी माइनस टू सी का साइन क्या है, फिक्स है, पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते, तो इधर क्या जाएगा 0, यहाँ क्या जाएगा, सी प्लस ए माइनस टू बी इज लेस देन क्या, ए प्लस बी माइनस टू सी। ठीक है बच्चों, चलो, तो यहां से एक कंडीशन से क्या आ जाएगी, ये देखो इस वाले इनइक्वालिटी से, सी प्लस ए माइनस टू बी इज ग्रेटर देन 0, तो सी प्लस ए बाई टू ग्रेटर देन बी। देन यहां से क्या आ रहा है बच्चों, सी प्लस ए इज ग्रेटर देन क्या, बी, और यहां से बच्चों क्या आ जाएगा, ए से ए तो गया, सी, थ्री सी लेस देन कितना आ जाएगा, 3b, तो क्या सी लेस देन बी। और ये तो डेटा अपने को पता ही है, ये तो क्वेश्चन में भी गिवन है कि सी क्या है, बी से छोटा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों अपने पास, सी प्लस ए बाई टू क्या है, बी से बड़ा है। सी प्लस ए बाई टू क्या है बच्चों, बी से बड़ा है, और सी प्लस ए बाई टू अपना है क्या, एम ऑफ ए एन सी। ये क्या है बच्चों, एम ऑफ ए एन सी। तो बी यहाँ पे तो जीएम हो ही सकता है, क्यों, क्योंकि एम क्या होता है, जीएम से बड़ा, तो बी जीएम की वैल्यू तो ले ही सकता है। मतलब क्या बच्चों, स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है, स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्या, स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है, और बच्चे लोग स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन वन जो था बच्चों, बोथ वन एंड टू आर ट्रू। तो इस केस में दोनों स्टेटमेंट बच्चों क्या है, अपने ट्रू है। चलें इसको नोट डाउन कर ले बच्चों, बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों, देखते हैं अपना क्या अगला प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम है बच्चों, इफ थ्री सक्सेसिव टर्म, इफ थ्री if three successive terms, if three successive terms
of a GP with common ratio R, where R क्या बच्चों greater than 1, are the lengths of the side of triangle, length of a side of a sides of a triangle, and denotes greatest R denotes integer less than or equal to x, sorry R। तो अपने को वैल्यू किसकी बतानी है बच्चों, थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ R प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ प्लस क्या माइनस R का बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसी टाइप का बच्चों क्वाड्रेटिक को मिस करके भी कुछ सिमिलर टाइप से पूछा था, वही बार बार क्या सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड वाली कंडीशन। चलिए तो एक बात बताओ, तीन सक्सेसिव टर्म जीपी के मानने हो तो कैसे मानेंगे, ए स्मॉल आर कॉमन रेशियो स्मॉल आर दिया तो ए इंटू आर इंटू ए। अभी ये जरूरी नहीं कि फर्स्ट टर्म हो, ए कोई जरूरी नहीं भैया कि फर्स्ट टर्म हो। अब थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म बोला, ए की वैल्यू ए फर्स्ट टर्म भी हो सकता है, कोई बीच का भी टर्म हो सकता है, लेकिन उसके अगले वाला पक्का है कि ए इंटू आर ही होगा, क्योंकि सक्सीडिंग टर्म अपॉन प्रीसीडिंग टर्म का रेशियो क्या होता है, कॉमन रेशियो के बराबर। तो यही अपने क्या तीन साइड हो जाएंगे, ये क्या होगा स्मॉल ए, ये क्या स्मॉल बी, और ये क्या स्मॉल सी। ये ए क्या हो जाएगा बच्चों स्मॉल ए, ये क्या स्मॉल बी स्मॉल सी। अब आर के बारे में एक बात और है भैया, क्या आर ग्रेटर देन 1। तो पहला केस क्या बच्चों, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी। पहला कंडीशन क्या है बच्चों, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन क्या सी। तो ए की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल ए की जगह क्या आ जाएगा बच्चों कैपिटल ए। बी की जगह क्या आ जाएगा ए इंटू स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल ए इंटू स्मॉल आर। ये आएगा कि नहीं बच्चों, बस हमने क्या एबीसी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ए की जगह क्या स्मॉल ए की जगह क्या कैपिटल ए, ये आ गया। अब यहाँ से अब देखो इस ये स्मॉल ए क्या है, ए के बराबर है, मतलब कैपिटल एक साइड है ना, लेंथ है एक साइड की, तो ए तो जीरो हो नहीं सकता। अगर ए जीरो नहीं हो सकता तो ए से डिवाइड कर सकते हैं, ए पॉजिटिव ही होगा ना भाई। तो ए को हटाओ इधर से, क्या होगा 1 + r ग्रेटर देन r, 1 + r ग्रेटर देन r स्क्वायर। तो यहां से क्या बनेगा आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 लेस देन 0। क्या बनेगा बच्चों आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1, जीरो क्या इनसे बड़ा, तो ये जीरो से छोटे होंगे। अब इसको फैक्टराइज कैसे करोगे बच्चों बताओ, तो इसके दो रूट आएंगे, आर माइनस 1 माइनस √5/2, और ये क्या आएगा आर माइनस 1 प्लस √5/2 लेस देन 0। तो यहां से आर की दो सोल्यूशन सेट जो आएगा वो क्या आएगा, आर बिलोंग्स टू 1 माइनस √5/2 से 1 + 5/2। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, आर क्या 1 से बड़ा है, तो ये क्वांटिटी देखो 1 + √5/2 1 से तो बड़ी है ना। 1 + √5/2 कितने लोगों को फील आ रहा है 1 से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है भाई। √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग प्लस 1 3 पॉइंट समथिंग, और 3 पॉइंट समथिंग बाई 2 कितना 1 पॉइंट समथिंग 1.5 समथिंग। आर यहाँ से जब आर ग्रेटर देन 1 और इसका जब इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, आर बिलोंग्स टू 1 से 1 + √5/, इस केस में क्या आएगा बच्चों इंटरसेक्शन आर का, आर बिलोंग्स टू 1 से 1 + √5/2। जैसे इसको समझो देखो बता दे रहा है कैसे। तो भाई एक सेट क्या कह रहा है, आर की वैल्यू 1 माइनस √5/2 से इधर क्या 1, इधर क्या 1 + √5/2। एक सेट क्या कह रहा है कि आर की वैल्यू इनके बीच में हो, और एक सेट क्या कह रहा है कि आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो। तो कॉमन तो यही रीजन आएगा ना, 1 से क्या 1 + √5/2, दोनों पे बच्चों क्या होगा ओपन होगा। ठीक है,
इतनी बात क्लियर है। केस टू आइए, तो केस टू में मतलब क्या, दूसरा वाला बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए। बी की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, ए इंटू स्मॉल आर, सी की जगह क्या, ए इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ क्या, तो यहाँ से क्या आएगा, आर प्लस आर स्क्वायर ग्रेटर देन 1। ये काट सकते हैं क्योंकि ये क्या लेंथ है किसी साइड का, तो भैया वो जीरो होगी नहीं, पॉजिटिव होगी, तो ए को हम गैप कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब ये देखो, इसका क्या डी लेस देन 0 है, इसका क्या बच्चों, नहीं डी नहीं, इसका डी लेस देन 0 नहीं है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रूट कितना आएगा, आर माइनस माइनस 1 माइनस रूट 5/2, और दूसरा क्या आएगा, आर माइनस माइनस 1 प्लस रूट 5/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके यही दो फैक्टर बनेंगे बच्चों, इतना तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। इन दोनों जब इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो यही दो रूट इसके आएंगे, सीधा 4 से भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से बच्चों इस वाले केस से आर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 माइनस रूट 5/2 यूनियन माइनस 1 प्लस रूट 5/2 से क्या इंफिनिटी। सेकेंड वाले केस से बच्चों आर की वैल्यू ये आ रही है, लेकिन आर के लिए शर्त एक और है, क्या, आर ग्रेटर देन 1, आर ग्रेटर देन 1। तो आर ग्रेटर देन 1, ये चीज बच्चों समझ में आ गई थी ना, ये वाली, इसको इरेज कर रहा हूं। तो फिर से देखो, जब सेकंड वाले केस में क्या, एक वैल्यू इधर आएगी क्या, 1 माइनस रूट 5/2, एक वैल्यू यहाँ क्या आएगी, रूट 5 माइनस 1 प्लस रूट 5/2, और आर ग्रेटर देन 1। तो एक बात, तो रूट 5 माइनस 1/2 क्या 1 से छोटा होगा कि बड़ा होगा, रूट 5 माइनस 1/2 पक्की बात है क्या 1 से छोटा है, क्यों, 2 पॉइंट समथिंग माइनस 1, 1 पॉइंट समथिंग बाई 2 मतलब 0.5 के लगभग, तो 1 क्या आगे आएगा। एक सोल्यूशन सेट क्या कह रहा है कि आर 1 से बड़ा, और दूसरा क्या कह रहा है, एक इधर और एक इधर, तो कॉमन सोल्यूशन सेट यही आएगा ना बच्चों। तो इस केस में इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, आर बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। केस नंबर सेकंड के इंटरसेक्शन में बच्चों क्या आ जाएगा, आर बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी, क्या आ जाएगा बच्चों, आर बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। ठीक है, ये चीज हो गया। चलो अब केस थर्ड में क्या बच्चों, सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी, सी की वैल्यू कितनी, ए इंटू आर स्क्वायर, ए कितना, कैपिटल ए इंटू ए इंटू आर। तो यहां से फिर ए गैप कर सकते हो, क्या साइड लेंथ है पॉजिटिव है, तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर, तो आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब इसका भैया डी चेक करो, डी इसका क्या आएगा, नेगेटिव, और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, और डी क्या है बच्चों, इसका लेस देन 0 है, तो पक्की बात है क्या, ये आर के सभी वैल्यू के लिए ट्रू होगा, ये आर के सभी वैल्यू के लिए ट्रू होगा। क्यों भाई, क्योंकि अब साफ साफ देखो ना, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, और डी क्या लेस देन 0, और एक केस तो अपने आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में दिया है क्या, आर ग्रेटर देन 1। केस थर्ड का जब इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, आर बिलोंग्स टू 1 से infinity। क्यों, क्योंकि ये तो सारे आर के लिए सही है, लेकिन एक ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट एक कंडीशन क्वेश्चन में दी है क्या, आर ग्रेटर देन 1। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे केस थर्ड में, आर बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 1 से इंफिनिटी। ठीक है, चलो अब थोड़ा देखते हैं बच्चों, केस वन का क्या आया, आर बिलोंग्स टू 1 से 1 प्लस रूट 5/2। केस टू का आर क्या आया, आर बिलोंग्स टू क्या 1 से इंफिनिटी, और केस थ्री क्या आया बच्चों, आर बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। ये तीनों केस में आर की वैल्यू है। अब इनका कॉमन इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, मुझे तो दिख रहा है आर बिलोंग्स टू क्या 1 से 1 प्लस 5/2। भाई देखो ना, ये क्या 1 से पूरा इंफिनिटी, ये भी 1 से इंफिनिटी, और ये क्या 1 से 1 प्लस 5/2, तो कॉमन रीजन यही आएगा ना, आर बिलोंग्स टू क्या 1 से 1 प्लस रूट 5/2। आर का कॉमन रीजन क्या आएगा बच्चों, 1 से लेके 1 प्लस
√5/2 कैसे आप समझो इसको। एक क्या है 1 और एक क्या है 1 प्लस √5/2। पहला लास्ट सेट क्या कह रहा है 1 से आगे, नहीं 1 से 1 प्लस √5/2। दूसरा सेट क्या कह रहा है 1 से पूरा आगे। तीसरा क्या कह रहा है 1 से पूरा आगे। तीसरा क्या, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, विजिबल नहीं होगा आपको ये। एक रीजन क्या कह रहा है ये 1 से 1 प्लस √5/2। दूसरा रीजन क्या कह रहा है 1 से इंफिनिटी। और तीसरा रीजन भी क्या कह रहा है बच्चों 1 से इंफिनिटी। तीसरा भी रीजन क्या कह रहा है बच्चों, तीसरा भी रीजन आपको क्या कह रहा है देखो, यहां देख लेते हैं बच्चों, एक मिनट यहाँ। तो पहला रीजन क्या कह रहा है 1 से 1 प्लस √5/2। पहला रीजन क्या कह रहा है 1 से 1 प्लस √5/2। सेकंड क्या कह रहा है 1 से इंफिनिटी। थर्ड क्या कह रहा है 1 से इंफिनिटी। कॉमन यही आएगा ना बच्चों। तो जो आर की वैल्यू है वो कहां से कहां तक जा रही है 1 से 1 प्लस √5/2। कहां जा रही है बच्चों आर की वैल्यू 1 से लेके कहां तक 1 प्लस √5/2। अब भाई लोग बताओ ये वैल्यू क्या 2 से छोटी होगी कि नहीं, ये वैल्यू क्या 2 से छोटी होगी कि नहीं, देख लो। √5 मतलब कितना 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग प्लस 1 3 पॉइंट समथिंग। तो पक्की बात है 3 पॉइंट समथिंग बाई 2 2 से तो छोटा ही होगा। मतलब आर बिलोंग्स टू, आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बताओ। आर कहा 1 से 2 के बीच में ही कोई संख्या ना, ये तो 2 से छोटी ही है। तो आर जब भी होगा 1 से 2 के बीच की कोई संख्या होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका क्या होगा 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों उसका क्या हो जाएगा 1। इसको नोट डाउन कर लिए बच्चों। चलो अपने को पूछा क्या था आर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर प्लस माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर आर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या 3 into 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस आर बच्चों क्या होगा बताइए। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस आर क्या होगा बच्चों। अब ऐसे देखो ना भाई, x इज इक्वल टू क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये तो आपको पता ही है। माइनस एक्स क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स प्लस क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस। ठीक है, इतनी बात बच्चों क्लियर है। अब देखो ये आप ऐसे इसको समझ लो, देखो आर की वैल्यू ये है तो माइनस आर कहां से कहां होगा। इस बार ये वैल्यू पहले आ जाएगी -1 प्लस √5/2 से माइनस आर। अगर -1 से लेके -1 पॉइंट समथिंग है माइनस आर तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों क्या होगा -2 ही तो होगा। माइनस आर इस बार देखो -1 पॉइंट समथिंग से -1 के बीच में वेरी कर रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा -2। तो फाइनल आंसर अपने पास कितना आ जाएगा 1। 3 into 1 प्लस -2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों अपने पास फाइनल 1। तो चलिए बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बच्चों काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, number of solutions, sorry, number of real solutions, number of real solutions of the equation। इक्वेशन क्या है बच्चों अपने पास x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ प्लस 3 इंटू मॉड एक्स प्लस 5 इंटू मॉड एक्स माइनस 1 प्लस 6 इंटू मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इजी क्वेश्चन बच्चों, तुरंत ऑब्जर्व करो, कहानी खत्म। अब एक बात बताओ, यहां से तो याद हो सकता है x इज इक्वल टू 0। अब इस फैक्टर में देखो बच्चों एक्स स्क्वायर भी हमेशा क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमेशा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। अब ये मॉडुलस वैल्यू 3 इंटू मॉड एक्स ये भी क्या 0 या 0 से बड़ा।
ये भी क्या जीरो या जीरो से बड़ा, ये भी क्या जीरो या जीरो से बड़ा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है। इसकी पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू इस सम वाले पूरे की जीरो हो सकती है, जीरो से बड़ी होगी। जीरो होने के लिए शर्त क्या, सारे चीज साइमल्टेनियसली जीरो होने चाहिए। तो पहले वाले ही के लिए x इज इक्वल टू जीरो चाहिए। x इज इक्वल टू जीरो रखोगे तो ना ये ब्रैकेट जीरो हो रहा, ना ये ब्रैकेट मॉड जीरो हो रहा, ना ये मॉड जीरो हो रहा है। मतलब क्या, कोई सोल्यूशन इसका होगा ही नहीं, नो सोल्यूशन। क्योंकि यहाँ से क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ को भी जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए, x इज इक्वल टू जीरो। लेकिन ये सब जीरो वहां बन नहीं रहा है, क्योंकि इनकी मिनिमम वैल्यू इस पूरे एक्सप्रेशन की कितने की, मिनिमम वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होगी। मिनिमम वैल्यू तो जीरो ही हो सकती है ना, लेकिन क्या वो पॉसिबल है? पॉसिबल होने के लिए एक्स की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, जीरो। लेकिन जीरो रखते ही ये दोनों मॉडुलस जीरो नहीं होंगे। मतलब क्या, एक्स का यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, देन अपन पढ़ते हैं आगे। बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है बच्चों, चलो अगला प्रॉब्लम है बच्चों, लेट अल्फा बीटा belongs to natural numbers, be the roots of equation, be the roots of equation x square minus 70x plus lambda equal to 0. X square minus 70x plus lambda is equal to 0, where lambda by 2, lambda by 3 does not belong to natural number। मतलब क्या, lambda 2 और 3 का बच्चों मल्टीपल नहीं है। if lambda assumes minimum value, if lambda assumes minimum value, minimum possible value, then we have to evaluate the value of this expression, root alpha minus 1 plus square root of beta minus 1 into lambda minus 35 upon mod of alpha minus beta, अपॉन क्या बच्चों, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, चलिए सोचने की कोशिश करें बच्चे इस प्रॉब्लम में। क्या कह रहा है, लेट अल्फा बीटा बी ए नेचुरल नंबर विद द रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस लेमडा, where lambda by 2 lambda by 3 does not belong to क्या, natural number। if lambda assumes minimum possible value, then we have to evaluate the value of this expression, then we have to evaluate the बच्चों, evaluate the value of this expression। तो चलिए देखते हैं बच्चों, अब अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो भाई क्या, वही कहानी, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, माइनस बी बाई ए, एंड दैट इज इक्वल टू क्या, 70। अल्फा प्लस बीटा बच्चों कितना हो जाएगा, 70 कैसे, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा की बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70। और अल्फा इंटू बीटा की बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है, 1 है, एक ही। तो एक बात तो, अगर अल्फा नेचुरल नंबर है, बीटा नेचुरल नंबर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी नेचुरल नंबर होगा। मतलब यहां से साफ सब बात समझ में आ रही है, क्या लैम्डा भी नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक है, तो बीटा की जगह आप क्या रख दोगे, 70 माइनस अल्फा रख दोगे, तो क्या बन जाएगा, अल्फा इंटू 70 माइनस अल्फा इज इक्वल टू लेमडा। अल्फा इंटू क्या बच्चों, 70 माइनस अल्फा इज इक्वल टू लेमडा बनेगा। अब एक बात बताओ, ये अल्फा में क्या क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे ही बनेगा, पैराबोला। ये लाइन पे अपन क्या प्लॉट कर रहे हैं, अल्फा, तो यहाँ जब जीरो और ये क्या 70, मिड में क्या 35 पे ये क्या, अल्फा की जो वैल्यू होगी 35 पे क्या मैक्सिमम लेगा, 35 पे मैक्सिमम लेगा, देन क्या डिक्रीज करेगा, इधर भी देन इंक्रीज करेगा। तो अपने को क्या मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब एक बात, तो लेमडा नेचुरल नंबर है तो अल्फा की वैल्यू जीरो तो ले नहीं सकते। क्या अल्फा की वैल्यू जीरो ले सकते हैं, नहीं ले सकते।
क्योंकि अल्फा को जीरो लेते ही क्या लेमडा भी जीरो आएगा, तो जीरो नहीं। अगला नेचुरल नंबर अल्फा के लिए बढ़िए क्या 1। तो अगर अल्फा को 1 लोगे तो बीटा क्या आ जाएगा 69। नहीं दौड़ेगा, क्यों? क्योंकि क्या भैया, यहाँ पे देखो, अल्फा का 1 लो, बीटा 69 लो, तो अल्फा लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 69, और लेमडा की वैल्यू 69 नहीं दौड़ेगा, क्यों? क्योंकि लेमडा 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। लेमडा बाई 3 अगर नेचुरल नंबर नहीं है मतलब लेमडा 3 का मल्टीपल नहीं है, और अगर लेमडा 3 का मल्टीपल नहीं है तो 69 वाला नहीं दौड़ेगा। देन आप उसके अगला चलिए, अल्फा की इंटीग्रल वैल्यू क्या 2, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 लोगे, नहीं दौड़ पाएगा, क्यों? क्योंकि बीटा इज इक्वल टू 68 आएगा, उस केस में भी लेमडा क्या 2 का मल्टीपल बन जाएगा। ये फील आ रहा है कि नहीं? इस केस में भी क्या लेमडा 2 का मल्टीपल बन जाएगा, 2 इंटू समथिंग आएगा, तो ये भी नहीं दौड़ेगा, ये भी नहीं दौड़ेगा, क्यों? क्योंकि लेमडा भैया क्या 2 का मल्टीपल नहीं है। देन अगला केस, अल्फा की वैल्यू 3, अगला बढ़िए, अल्फा इक्वल टू 3 लीजिए, तो बीटा कितना आ गया 67। लेमडा लेकिन क्या 3 का मल्टीपल आ जाएगा, नहीं दौड़ेगा, क्यों? क्योंकि अल्फा इंटू बीटा ही तो लेमडा है, तो लेमडा की बात है 3 के मल्टीपल, लेकिन यहाँ क्या करा, नहीं दौड़ेगा। अल्फा इज इक्वल टू 4 लोगे तो भी नहीं बात बनेगा, क्यों? क्योंकि उस केस में भी लेमडा क्या 2 का मल्टीपल आ जाएगा। अब देखो ना, 4 इंटू 66 की बात है, क्या 2 का मल्टीपल होगा, तो बात नहीं बनेगी। देन अगला क्या, अल्फा इज इक्वल टू 5 पे मुझे लग रहा है बात बन जाएगी। अल्फा इज इक्वल टू 5 पे मुझे लगता है बात बन जाएगी। तो अल्फा अगर 5 है, बीटा कितना आएगा 65। इस केस में लेमडा की वैल्यू कितनी 305। ये दौड़ेगा ना, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, लेमडा ना तो 2 का मल्टीपल है ना तो 3 का मल्टीपल है, दोनों नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। और जब आप इधर से अल्फा की वैल्यू आओगे, जब इधर से आप अल्फा की वैल्यू आने आओगे, तो एक और अल्फा क्या 65 पे मिलेगा आपको मिनिमम, इस वाले पे। लेकिन उस केस में बीटा क्या हो जाएगा 5, तो लेमडा की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेमडा की वैल्यू तो मिनिमम 350 ही होगी। लेमडा की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या 315 ही होगी। चलिए, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, तो इस अल्फा माइनस वन कितना स्क्वायर रूट ऑफ 4, बीटा माइनस वन कितना स्क्वायर रूट ऑफ 64, 65 माइनस वन कितना 64, इंटू लेमडा कितना 315। एक मिनट को, 5 5 जो 25, 5 6 जो 325 आएगा बच्चों। हाँ ठीक है, 25 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। माइनस कितना 35 अपॉन क्या मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अपने को बच्चों क्या मैंने बताया था, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा रूट डी बाई मॉड ए, रूट डी बाई मॉड ए। अब जो क्वाड्रेटिक था बच्चों अपना क्या था बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस लेमडा, लेमडा कितना एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस लेमडा कितना 325, एक्स स्क्वायर माइनस, अरे ये क्यों कर रहे हो, अल्फा बीटा तो अपने को पता ही है इस बार। अल्फा माइनस बीटा का मॉड कितना 60, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितना बच्चों 60, तो ये क्या 8 प्लस 2 इंटू ये कितना 290 भाई कितना, अल्फा इंटू बीटा, लेमडा प्लस 35 है बच्चों, लेमडा प्लस 35 है, सॉरी लेमडा प्लस 35 है बच्चों, यहाँ कितना आ जाएगा 360, लेमडा प्लस 35 है, तो 360 325 प्लस 35 कितना 360 बाई 60 हो गया 6, और ये 10 कितना 60। बच्चों ये रहा आपका फाइनल आंसर कितना 60। तो चले बच्चों, इसको नोट डाउन कर लें आप, देन बढ़ते हैं अपन आगे। चलिए बच्चों अगला प्रॉब्लम देखते हैं। लेट एस let S be the set of let S be the set of all positive integral values of a
positive integral values of a. Let S be the set of all positive integral values of a for which ax square plus 2 into a plus 1 into x plus 9a plus 4 upon x square minus 8x plus 32 less than 0, where for all x belongs to R. For all x belongs to R, then the number of element in set S. चलिए बच्चों, इजी प्रॉब्लम है ये भी, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, नहीं तो ये टाइम आपका कैलकुलेशन में लेते जाएगा। चलो देखते हैं। अब एक बात बताओ, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट भैया क्या 1 है, और डी चेक करना, तो डी कितना आएगा 20 का मतलब कितना 64 माइनस 4, ए कितना 1, सी कितना 32, तो डी साफ साफ दिख रहा है क्या लेस देन 0। अगर भैया लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है पॉजिटिव है और डी लेस देन 0 है, मतलब इसका ग्राफ ये वाला बनेगा एक्स एक्सिस के पूरा ऊपर, मतलब इस एक्सप्रेशन का हर एक्स के लिए साइन क्या होगा पॉजिटिव फॉर एवरी एक्स। वैसे भी ये देखो तो क्या लिखा है एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 16, तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू ही तो 16 है, मतलब ये क्या हर एक्स के लिए पॉजिटिव होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर दीजिए तो क्या बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9a प्लस 4। ठीक है बच्चों, अब इस एक्सप्रेशन को एक्स के हर वैल्यू के लिए क्या नेगेटिव होना है, एक्स के हर वैल्यू के लिए निगेटिव होना है, तो यहाँ पे दो ही चीज होगी, एक तो क्या ए लेस देन 0 और दूसरा क्या डी लेस देन 0। अब भैया यहाँ पे क्या लीडिंग कोएफिशिएंट ए को ही नेगेटिव होना पड़ेगा, और क्या बोल रहा है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, तो ए तो कोई पॉजिटिव वैल्यू ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ इसी कंडीशन में क्या होना पड़ेगा ए को नेगेटिव होना पड़ेगा, मतलब क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस क्या 0। अगर तुम डी लेस देन 0 सॉल्व भी कर लोगे और फिर भी इंटरसेक्शन लोगे, तो अब देखोगे क्या कि भाई जो भी इंटरसेक्शन आएगा वो तो निगेटिव ही आएगा ना ए के लिए, तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू तो कोई होगा ही नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस कितना होगा 0। बाकी अगर तुम डी लेस देन 0 सॉल्व भी करके इंटरसेक्शन लोगे तो भी आंसर वही आना है। ठीक है बच्चों, तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, देन अपन बढ़ते हैं आगे। लो बच्चों, देखते हैं अपना अगला प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम कह रहा है बच्चों लेट एस ऑफ एन बी द सम ऑफ n terms be the sum of n terms of an AP, और AP बच्चों क्या गिवन है 3 7 11 एंड सो ऑन, और क्या गिवन बच्चों 40 लेस देन 6 अपॉन n इंटू n प्लस 1 सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से k इज इक्वल टू n ऑफ k लेस देन क्या बच्चों 40, we have to find the range of values of n। ठीक है बच्चों, चलें आप इसको एक बार नोट डाउन करें।
देन n इक्वल टू पूछा है बच्चों, देन n इक्वल्स टू, देन n इक्वल्स टू। तो बच्चों इजी प्रॉब्लम ही है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। देखो मेन काम है ये निकालना, मेन काम क्या है, k इज इक्वल टू 1 से सिग्मा एस के, एस ऑफ के क्या हो जाएगा बच्चों, एस एन अगर क्या सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी दिखा तो एस के क्या दिखाएगा, के टर्म्स का सम, तो क्या हो जाएगा के बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म 2 इंटू 3 2a प्लस n माइनस वन, मतलब k माइनस वन इंटू टी कितना, तो यहाँ से फाइनली एस ऑफ के की वैल्यू कितनी आ रही है, k बाई टू इंटू यहाँ कितना 4k माइनस फोर प्लस सिक्स कितना 4k प्लस, यहाँ पे कितना बच्चों 4k माइनस फोर प्लस सिक्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों k बाई टू इंटू क्या 4k प्लस टू, क्या आ जाएगा बच्चों k बाई टू इंटू क्या 4k प्लस टू, टू एक गायब करो तो यहाँ पे क्या आएगा k इंटू 2k प्लस वन, क्या आ जाएगा बच्चों, एक टू यहाँ से गायब करो तो यहाँ पे क्या आएगा k इंटू 2k प्लस वन, क्या आ जाएगा बच्चों k इंटू 2k प्लस वन, ऑफ के क्या आ गया, एस ऑफ के बच्चों क्या आ गया k इंटू 2k प्लस वन, इसी पे सिग्मा अप्लाई करना है, k इज इक्वल टू वन से क्या k इज इक्वल टू n, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2k स्क्वायर प्लस सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट भी होगा, सिग्मा k इज इक्वल टू वन से k इज इक्वल टू n, अल्टीमेटली तो बच्चों बनेगा यही ना, ठीक है। चलिए अब इसकी वैल्यू बच्चों बताना, टू बाहर आ जाएगा सिग्मा के, और सिग्मा के स्क्वायर वन से n की वैल्यू क्या होती है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई क्या सिक्स, प्लस इसकी वैल्यू बच्चों सिग्मा के, और के कहा वन से n कितना n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और ये टू से कितना यहाँ थ्री आएगा, ठीक है बच्चों। तो फाइनली इसमें से क्या करें अपन, फाइनली एक मिनट रुक जाओ, फाइनली अपन इसमें से क्या करें, n इंटू एन प्लस वन बाई टू बाहर ले लो, n इंटू एन प्लस वन बाई टू अगर बाहर लोगे, n इंटू एन प्लस वन बाई सॉरी n इंटू एन प्लस वन बाहर ले लो तो अंदर क्या बचेगा, टू एन प्लस वन बाई थ्री प्लस क्या हाफ, प्लस क्या बच्चों हाफ, ठीक है। चलिए तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है n इंटू एन प्लस वन, यहाँ एलसीएम लो तो यहाँ कितना आ जाएगा 4n प्लस फाइव ऊपर और नीचे क्या सिक्स, ये देखो ना टू टू जा 4n प्लस टू प्लस ये थ्री, तो कितना 4n प्लस फाइव बाई सिक्स, तो ये किसकी वैल्यू है k इज इक्वल टू वन से k इज इक्वल टू n एस ऑफ के, एस ऑफ के की बच्चों वैल्यू क्या है, सिग्मा जो ये लगा हुआ है बच्चों k इज इक्वल टू वन से k इज इक्वल टू n एस ऑफ के, उसकी वैल्यू क्या है n इंटू एन प्लस वन इंटू क्या 4n प्लस फाइव बाई सिक्स, ठीक है बच्चों, ये नोट कर लो आप। चलिए एस ऑफ के ये सिग्मा वाले की वैल्यू आगे इसको रखो, क्या आएगा 40 लेस देन सिक्स अपॉन एन इंटू एन प्लस वन, इसकी बच्चों वैल्यू क्या आई है एन इंटू एन प्लस वन बाई सिक्स इंटू क्या 4n प्लस फाइव, ये क्या आ जाएगा लेस देन 42, भैया ये कट गया, ये सिक्स से सिक्स कट गया, तो 4n प्लस फाइव की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में हो गई 40 से 42 के बीच में, इस फाइव को दोनों साइड घटाइए तो ये क्या आ जाएगा 35 से 4n, यहाँ कितना 37, एक बात बताओ n क्या नेचुरल नंबर है तो 4n भी नेचुरल नंबर होगा, n क्या है बच्चों एक नेचुरल नंबर है, तो क्या 4n भी नेचुरल नंबर होगा कि नहीं, n अगर नेचुरल नंबर है बच्चों तो क्या 4n भी नेचुरल नंबर होगा, अगर n नेचुरल नंबर तो 4n भी नेचुरल नंबर होगा, और कोई भी नेचुरल नंबर 35 और 37 के बीच में एक ही नेचुरल नंबर है कितना 36, तो 4n की कितनी पॉसिबल वैल्यू है 36, एक ही, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, तो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, ये आपको ऐसे भी देख लो भाई 4 से डिवाइड कर दो तो यहाँ कितना 35 बाई फोर, यहाँ कितना 37 बाई,
ये 8 पॉइंट समथिंग है, ये 9 पॉइंट समथिंग है, तो एन नेचुरल नंबर तो एक ही वैल्यू ले सकता है क्या, 9। तो फाइनल अपना इसका आंसर कितना गया बच्चों, एन इज इक्वल टू 9। ठीक है, चलें इसको नोट डाउन कर लें, अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक है बच्चों, चलो हो गया ये, चलिए। चलिए बच्चों इस प्रॉब्लम को देखते हैं, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, ये क्या एल एन एन बी एल एन सी क्या है, एपी में है। एल एन ए बोलने का मतलब क्या, लॉग ए बेस, ई बेस क्या है ई, तो इसको एल एन बोलते हैं। यहाँ क्या दिया, एल एन ए माइनस एल एन टू बी, एल एन टू बी माइनस एल एन थ्री सी, एल एन थ्री सी माइनस एल एन ए, ये भी क्या है बच्चों, आर इन एपी। तो एक बात बताओ, अगर तीन कॉन्जुगेटिव टर्म्स ए बी सी एपी में है, तीन नंबर ये एपी में, इनके बीच में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। कैसे, बी माइनस ए भी क्या कॉमन डिफरेंस, और सी माइनस बी भी बच्चों क्या कॉमन डिफरेंस, बी माइनस ए भी कॉमन डिफरेंस होगा, सी माइनस बी भी कॉमन डिफरेंस होगा। और जब दोनों को आप इक्वेट करेंगे तो ये रिलेशन आता है अपने पास। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, टू, अपन एल एन ही लिख रहा है, टू एल एन बी इज इक्वल टू क्या, एल एन ए प्लस एल एन सी। तो यहाँ से क्या बच्चों, ये टू ऊपर चला जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, एल एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन, यहाँ पे क्या लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, लॉग एम बेस, लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए क्या होता है, लॉग एम एन बेस ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए इंटू सी। तो यहाँ से अपने को क्या दिख रहा है बच्चों, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, कैसे, टू एल एन बी इज इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन सी, यहाँ क्या एल एन ए सी, इधर क्या एल एन बी स्क्वायर, दोनों जब एल एन बराबर है मतलब क्या इनपुट भी बराबर होगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो क्या कह रहा है कि ये भी एपी में है, ये भी क्या है बच्चों, एपी में है। तो इनके लिए भी क्या, टू एल एन टू बी, टू एल एन टू बी माइनस एल एन क्या थ्री सी, क्या बच्चों, एल एन टू बी माइनस एल एन थ्री सी, क्या आ जाएगा बच्चों, एल एन टू बी, ये क्या है एल एन टू बी माइनस एल एन थ्री सी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू इंटू एल एन टू बी माइनस एल एन थ्री सी इज इक्वल टू क्या, एल एन ए माइनस एल एन टू बी, क्या बच्चों, एल एन ए माइनस क्या एल एन टू बी, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, एल एन थ्री सी माइनस क्या एल एन ए। अब लॉग की प्रॉपर्टी फिर से लगाओ, कौन सी, लॉग एम बेस ए बाई लॉग एन बेस ए क्या होता है, लॉग एम बाई एन बेस ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू इंटू एल एन टू बी अपॉन थ्री सी इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा, एल एन ए बाई टू बी, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, एल एन थ्री सी बाई, ये आ जाएगा कि नहीं बच्चों ऐसे, टू इंटू एल एन टू बी बाई थ्री सी इज इक्वल टू एल एन ए बाई टू बी प्लस एल एन ए बाई थ्री सी बाई ए। ठीक है बच्चों, चलो थोड़ा इसका भी मामला अपन सेट करते हैं। यहाँ फिर से क्या लॉ की प्रॉपर्टी लग जाएगी, सुनो वाली, तो क्या हो जाएगा, एल एन ए बाई टू बी इंटू क्या थ्री सी बाई ए, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, एल एन टू बी बाई थ्री सी का होल स्क्वायर, टू ये इधर जाके क्या होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से बच्चों फाइनली क्या आ जाएगा अपने पास, फोर बी स्क्वायर अपॉन नाइन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये, ए से एक कट गया, थ्री बाई टू सी बाई बी, क्या गया बच्चों, थ्री बाई टू सी बाई बी। तो यहां से बच्चों आपको क्या दिख रहा है, बी क्यूब बाई सी क्यूब की वैल्यू कितनी, 27/8। ये जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बी क्यूब बाई सी क्यूब कितना रहा, 27/8। तो बी बाई सी कितना आएगा भाई, 3/2। ये अल्टीमेटली 3/2 का होल क्यूब ही तो है। तो बी बाई सी की बच्चों वैल्यू कितनी आ गई, 3/2।
बी बाई सी की बच्चों वैल्यू कितनी आ गई 3/2। और यहां से अपने क्या पता है बी बाई ए इज इक्वल टू क्या सी बाई बी। बी बाई ए इज इक्वल टू क्या बच्चों सी बाई बी। या डायरेक्ट सी को यहाँ भेज दो और उसको ए को वहां भेज दो। तो क्या आ जाएगा बी बाई सी इज इक्वल टू ए बाई बी। तो ये रेशियो किसके बराबर होगा ए बाई बी के। ये रेशियो ए बाई बी के भी बराबर होगा। ठीक है बच्चों। तो अब क्या पूछा है ए इज टू बी इज टू सी। तो अब निकाल सकते हो क्या। यहाँ देख लेते हैं। अब अपने क्या पूछा है ए इज टू बी इज टू सी। ठीक है। तो यहां से देखो बच्चों बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 सी। यहां से बच्चों बी की वैल्यू क्या हो रही है 3/2 सी। और यहां से ए की वैल्यू क्या हो रही है 3/2 इंटू बी। और बी की वैल्यू ऑलरेडी क्या है 3/2 इंटू क्या 3/2 सी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 9/4 इंटू। अरे भाई यहां से देखो बी इज इक्वल टू क्या 3/2 इंटू सी। और ए इज इक्वल टू क्या 3/2 इंटू बी। और बी की वैल्यू ऑलरेडी क्या है 3/2 इंटू सी। ए की वैल्यू कितनी आ गई 9/4 इंटू सी। तो रखो ए की जगह क्या 9/4 सी। बी की कितनी 3/2 सी इज टू क्या सी। फाइनली ये रेशियो क्या बन जाएगा बच्चों 9:6:4। 9:6:4 बच्चों अपने पास क्या फाइनल रेशियो आ जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। फाइनल अपना रेशियो क्या आ रहा है 9:6:4। चलिए बच्चों देखते हैं लास्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन है बच्चों लेट ए एंड बी क्या बच्चों लेट ए एंड बी be two distinct let A and B be two distinct let A and B be two distinct positive real number let A and B two distinct positive real numbers let 11th term let 11th term of a GP whose first term is bachcho A and third term is क्या बच्चों B is equal to pth term of another GP of pth term of another GP whose first term is A whose first term is A and fifth term is B and fifth term is B and fifth term is B then P is equal to P की बच्चों अपने को क्या वैल्यू बतानी है। चले तो क्या कह रहा है बच्चों लेट ए एंड बी बी टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स। ए और बी क्या दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर हैं। ठीक है बच्चों let 11 terms of a GP whose first term is A whose first term is A and third term is B is equal to the pth term of another GP whose first term is A and fifth term is B। तो सबसे पहले फर्स्ट जीपी का देखते हैं क्या है 11th टर्म T11 ऑफ क्या GP1। फर्स्ट जीपी का जो T11 है उसको कैसे लिखोगे फर्स्ट टर्म उसका क्या है एक। चलो बच्चों एक मिनट रुक जाओ देखो सबसे पहले क्या थर्ड टर्म दिया हुआ उस जीपी का कितना है तो T3 ऑफ GP1 कितना बी। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी फर्स्ट टर्म क्या बच्चों उस जीपी का ए इंटू आर की पावर कितना
है ना, -1, एन की जगह कितना है 3, तो 3 - 1 कितना 2, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या दिख रही है बच्चों, रूट बी बाई ए प्लस माइनस, आर की दो वैल्यू दिख रही है बच्चों क्या, प्लस माइनस रूट बी बाई ए, आर की दो वैल्यू दिख रही है बच्चों क्या, प्लस माइनस रूट बी बाई ए, ठीक है। चलो और भी कुछ दिया हुआ है क्या बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस के लिए, एक मिनट, और कुछ दिया हुआ है क्या, चलो बच्चों ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या, प्लस माइनस बी बाई ए, टी इलेवेंथ ऑफ जीपी1 कैसे लिखोगे, टी इलेवन ऑफ जीपी1 मतलब क्या, फर्स्ट टर्म ए इंटू आर क्या है ये, आर की पावर कितना होगा 10 - 11 - 1 कितना 10, तो कितना आ जाएगा ए इंटू आर की पावर 10, अब आर स्क्वायर बच्चों क्या है बी बाई ए है कि नहीं, आर स्क्वायर बी बाई ए होगा कि नहीं बच्चों, यहाँ से तो आर की पावर 10 कितना हो जाएगा, दोनों से फिफ्थ पावर रेस कर दो तो बी बाई ए की पावर कितना, ए इंटू आर की पावर 10 मतलब कितना, बी बाई ए की पावर क्या 5, तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस के लोचा में नहीं पढ़ना है, क्यों, क्योंकि आर की पावर 10 है, आर स्क्वायर बी बाई ए, इसका पावर फिफ्थ रेज करिए तो आर की पावर 10 इज इक्वल टू बी बाई ए की पावर 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी बाई बी की पावर 5 अपॉन ए की पावर, ये अपना क्या आ गया T11 ऑफ GP1, ठीक है बच्चों। देखिए अब ये क्या करे, इज इक्वल टू द पीएथ टर्म ऑफ अनदर जीपी, इज इक्वल टू द पीएथ टर्म ऑफ अनदर जीपी, तो टीपी ऑफ जीपी2 क्या हो जाएगा, whose first term is A and fifth term is B, तो पहले एक मिनट अभी पी को छोड़ो, पहले GP2 का फिफ्थ टर्म देखो, टी फिफ्थ ऑफ GP2, तो टी फिफ्थ GP2 का कैसे, उसका फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों ए, इंटू इसका कॉमन रेशियो आप कुछ मान लीजिए कैपिटल आर, इसका कॉमन GP2 का कॉमन रेशियो क्या कैपिटल आर, स्मॉल आर हमने किसका माना था GP1 का, दो जीपी है ना बच्चों, तो GP2 का कैपिटल आर, तो T5 के लिए क्या 5 - 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ए इंटू आर की पावर 4, और इसकी वैल्यू बच्चों कितने के बराबर है बी के आर की पावर 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी बाई, और बी बाई ए की वैल्यू बच्चों क्या है, यहाँ से स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर है, तो एक रिलेशन आर और स्मॉल आर में भी मिल गया। चलिए एक टीपी टी पीएथ टर्म ऑफ GP2 क्या हो जाएगा बताओ, स्मॉल ए इंटू आर की पावर क्या P-1, स्मॉल आर की पावर P-1, और ये किसके बराबर है बच्चों, T11 ऑफ GP1, वो कितना है बी की पावर 5 अपॉन क्या ए की पावर 4, ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है, चलो इसको इरेज कर रहा बच्चों, अब यहां से बताओ बच्चों आर की पावर P-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P की पावर 5 अपॉन ए की पावर 5, क्या आ जाएगा बच्चों, P की पावर 5 अपॉन ए की पावर 5, इसे को नीचे भेजो, तो जैसे ही इसे को नीचे भेजोगे तो बी की पावर 5 अपॉन ए की पावर 5, और ये क्या है बच्चों P बाई ए की पावर 5 है, और बी बाई ए क्या था बच्चों कैपिटल आर की पावर 4, तो क्या हो जाएगा कैपिटल आर की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल आर की पावर 20, अब इधर कैपिटल आर की पावर क्या है P-1, और इधर क्या है कैपिटल आर की पावर 20, तो कंपैरिजन पे P-1 की वैल्यू कितनी दिख रही है 20, तो P की वैल्यू कितनी है? यहाँ देखो कंपेयर करो तो आर की पावर P-1 इज इक्वल टू कैपिटल आर की पावर 20, तो ये दोनों बराबर होने पड़ेंगे कि नहीं, तो P-1 इज इक्वल टू 20, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 21, नोट डाउन कर लो बच्चों इसको।
और यहाँ पे अपना सेशन ओवर हुआ बच्चों। अगला सेशन हम बाइनोमियल थ्योरम के सारे पीवाईक्यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। ऐसे ही बस सपोर्ट बनाए रखें, मेहनत करते रहे बच्चों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाकी टेक केयर, बाय बाय।